नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान री में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी में हमारी पुरानी प्रथा चलती आ रही है। वो प्रथा क्या है? सांपों को पकड़कर फिर उन्हें छोड़ना, और ये बरसों पुरानी प्रथा है। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ है जितेंद्र सिंह जी शेखावत, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहास के गाथा भी हैं। सर, ये नाग पंचमी के अवसर पे ही इनको पकड़ के वापस क्यों छोड़ते हैं? ये हमारे दर्शकों को नाग पंचमी पर नाग और नागिनों को आज़ाद कराने की हमारे देश में पुरानी प्रथा है। सपेरों की टोकरियों में बंद नाग नागिनों को पहाड़ियों और जंगलों में छोड़कर लोग पुण्य कमाते हैं। सावन लगते ही श्रद्धालु लोग सांपों को आज़ाद कराने के लिए सपेरों से संपर्क पहले ही कर लेते हैं। जैसे जयपुर के चौड़ा रास्ता में है गोपाल जी का रास्ता, और वहाँ पर मंगलेश्वर महादेव का मंदिर है, वो इसका प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ इस पुण्य कर्म को करने के लिए जयपुर के कई समाज सेवी, कई बड़े सेठ लोग जुड़ जाते थे। शहर के लोग सपेरों से सांपों को खरीद के और घड़े में डालकर इस मंदिर में ले जाते थे, और फिर बरसों पहले यहाँ भूरजी अग्रवाल, नाथूलाल जी, राधा किशन जी पटवा, गोपाल लाल पानवाला सर्पों को आज़ाद कराने के काम को लेकर के और जुटे रहते थे। गलता और नारगढ़ की पहाड़ियों पर इन सांपों को जंगलों में लेकर, सारे परिवारों को साथ लेकर जो छोड़ना चाहते थे, उन सब को लेकर गलता और यहाँ की पहाड़ियों में वो लोग जाते थे। गोपाल लाल पानवाला, सत्यनारायण पितलिया ने तो बरसों तक सांपों को मुक्ति दिलाने का बड़ा काम किया। जयलाल मुंशी के रास्ते में रहते थे नवल किशोर सोनी, सरदार रणजीत सिंह, कमल किशोर सिंघानिया, डीपी कचोलिया, समाज सेवी कई तरह के लोग जुड़ जाते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता थे भंवरलाल शर्मा। वो किसी ज़माने में ये पूरी टीम होती थी जो सांपों को छोड़ने के लिए गलता जी और अरावली के जंगलों के अंदर, नाहरगढ़ के जंगलों में छोड़ने के लिए जब शाम के टाइम जाते थे, तो वो भी उन लोगों के साथ में इस सेवा के काम में साथ लग जाते थे। सांपों को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए सबसे पहले मंदिर में मिट्टी के घड़े रख दिए जाते, और मिट्टी के घड़ों में छेद किया हुआ रखते ताकि जो सांप उसमें रखा जाएगा उसको हवा मिल सके। घड़े के ऊपर फिर लाल कपड़ा बांध दिया जाता। शाम को सांपों से भरे घड़ों को सब लोग एक साथ मिलकर भगवान शिव का जयकारा करते हुए किसी वाहन में रखकर पहाड़ी के ऐसे स्थान पर ले जाते जहाँ से सपेरा सांप को वापस न पकड़ ले। दिक्कत ये होती थी कि जिन सांपों को वो छोड़ते थे, उन सांपों को सपेरे वापस पकड़ लेते थे। जंगल में घड़ों को एक जगह रखने के बाद में वो गुलाब के फूलों का एक पूरा गोल चक्कर बनाते थे, उनमें सारे घड़ों को रख देते। कई तरह की सुगंधियाँ, इत्र और अगरबत्ती, धूप वगैरह करके भगवान सर्पदेव की पूजा करके, और फिर एक एक करके गोपाल लाल जी जो पान वाले थे वो इसमें माहिर थे, और वो सांप को गड्ढे में से एक एक करके निकालते थे, और वो सांपों को निकालते जाते और सांप वहाँ से जंगल में वापस जाते रहते। इनमें कोबरा, भूरा, नाग नागिनों के अलावा अजगर के बच्चे भी होते, घोड़ा, पछाड़ आदि प्रजाति के भी सांप होते थे। परिवार सहित सांप छोड़ने के लिए जाते, बच्चे भी साथ में रहते, और बच्चों को बड़ा उत्साह रहता था कि देखो कैसे सांप को पकड़ा है, कैसे सांप को घड़े में डाला है, और घड़े में डालने के बाद में सांप को एक आदमी हाथ पकड़ कर निकाल रहा है जो सांप के बारे में जानता ही नहीं है। जो आदमी एक यहाँ का आदमी है जो सांपों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और वो पकड़ पकड़ करके उनको निकालता है, तो बच्चे बड़े प्रसन्न होते थे, और एक बच्चों में कौतूहल बना रहता था कि गोपाल लाल जी सांप को कैसे करेंगे। एक बार गोपाल लाल जी ने, बड़ा धामण सांप था,
घोड़ा पछाड़ सांप उसको निकाला तो उसने उनको काट लिया। काटने के बाद में सारे लोग अचंभित हो गए कि ये क्या हुआ, गोपाल लाल जी के सांप ने काट लिया। लेकिन गोपाल लाल जी बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने अपनी जेब में से जो जर्दा खाते थे, गुटखा खाते थे, उसका चूना निकाला और चूना निकाल के और फिर वापस सांप को निकालने लग गए। ये सारा एक कौतूहल का दृश्य नाग पंचमी पर या जयपुर में दिखाई देने को मिलता है। पहले कच्चा बंदा पर भी सांपों को छोड़ा जाता था। वहाँ लोग कालबेलियों को साथ ले जाते थे। घाट का हनुमान जी, शाम की डूंगरी सांप छोड़े जाते। कालबेलिए सांप देने की एवज में सांप छोड़ने वाले श्रद्धालु से 1100 रुपये, 500 रुपये, जो भी जिस तरह का लोग पैसा देते श्रद्धालु उनसे ले लेते। पंडित केदारनाथ जी दादीच है, वो इस बारे में ये कहते हैं कि सर्प को मुक्ति दिलाने से राहु केतु काल सर्प योग आदि दोष से मुक्ति मिलती है। कई लोग चांदी, सोने और तांबा आदि के सांप भी बनाते हैं और नाग पंचमी के दिन उनको जल में प्रवाहित करते हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि नाग की जीवात्मा को मुक्ति देने का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। पारिक कॉलेज के पास हरदेव जी का मंदिर है, वहाँ नाग पंचमी को बहुत बड़ा मेला भरता है और वहाँ पर जो नाग देवता की पूजा करने के लिए जाते हैं वो गोबर का सांप बनाते हैं और गोबर का सांप बना करके उसमें खीर आदि वस्तुओं का भोग लगाकर बस नाग पंचमी को मनाते हैं। यह है इस तरह जयपुर में सांपों को छोड़ने का एक ये पुराना रिवाज है। सरकार ने जब से सांपों को पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया है तब से अब थोड़ा कम हो गया है। फिर भी कई लोग हैं जो सांपों को मंगाते हैं और ये कहा जाता है कि कालबेलिया उन सांपों का जहर पहले ही निकाल लेता है ताकि वो फिर काटते नहीं है। इस तरह का दृश्य जयपुर में हर नाग पंचमी को कई लोगों को देखने को मिलता है। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। तो दर्शकों, ऐसी ही रोचक जानकारियों और किस्सों के लिए हेरिटेज दर्पण से जुड़े रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।